सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में 2 भोजन, 2 योगा और 2 नियम के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे शरीर को पूरा स्वस्थ व निरोग बनाएगा। इसके साथ साथ अगर हमारे शरीर में कोई बीमारियां हैं, उन्हें भी दूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, 2 भोजन, 2 योगा, 2 नियम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपने इसमें से कोई भी एक पॉइंट मिस कर दिया तो पूर्ण रूप से आराम नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए और इसी तरह से कुछ घरेलू नुस्खे जो कि छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आप घर पे रहकर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्रों, चलिए पहले हमें जान लेते हैं हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, बीमारी होने के क्या कारण है। दोस्तों, जब आप कारण को हटा देते हैं, निवारण आसान हो जाता है। तो उसके पहले आपको जानना होगा हमारे शरीर का निर्माण कैसे हो। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस प्रोटीन विटामिन की कमी के कारण उससे संबंधित बीमारी होती है। तो आपको इसके लिए एक अच्छी डाइट का चुनाव करना होगा। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे शरीर में 3 तत्व पाए जाते हैं, 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष कौन से? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। पहला कारण पोषक तत्व, आप उसके लिए अच्छी डाइट का चुनाव करिए। दूसरा कारण है आपका दोस्तों 3 दोष जो पाया जाता है। बस 3 दोष को बढ़ने मत दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये 100% हमारी गारंटी है। और दोस्तों, 3 दोष का पाया जाना भी जरूरी है। अगर ये हमारे शरीर में 3 दोष नहीं पाए जाएंगे तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। ये प्रकृति के हिसाब से अपने आप, दिनचर्या के हिसाब से अपने आप ये हमारे शरीर में घटता बढ़ता है। ये हमारा शरीर खुद इसे मैनेज करता है। बस इसे बढ़ने मत दीजिएगा, इसे बढ़ने मत दीजिएगा, कभी नहीं बीमार होंगे। दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। पित्त रोग बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और हमारे शरीर का जब कफ रोग बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यही इसका कारण। बस वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना है। वो कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना है, 1 मिनट में उस पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, ये जो चीनी से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, मैदा से बनी हुई जितनी चीजें हैं, रिफाइन किया गया तेल व डालडा से बना हुआ जितना सामान है, ऊपर से दोस्तों एक तेल और इस समय मार्केट में आ रहा है, पामोलिन, ये हमारे लिए पॉइजन का काम करता है। इनसे जितनी भी चीजें बनी हैं, वो हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ा देती है। और दोस्तों, मार्केट में जितनी भी चीजें मिल रही हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे जो भी चीज हो, ब्रेड टोस्ट हो, किससे बनता है? ये सारी चीजें चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या डालडा या पामोलिन में छाना जाता है। तो इस छाना जाता, उसके अलावा हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ विष डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों, इसे ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए, जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, ब्रेड टोस्ट की एक्सपायरी 3 महीना, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल और मिठाइयों की एक्सपायरी 3 से 6 महीना होती है। तो आप सोच लीजिए, ये सारी चीजें किससे बनी हुई है? मैदा, चीनी और रिफाइन से। और इसमें जितनी चीजें पड़ी हुई हैं, ये सारी हार्मफुल है, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ाती है। तो इसका सेवन हम क्यों करें? आप छोड़ के देखिए, अगर आप इन्हें छोड़ देते हैं तो आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके मन पे फर्क पड़ता है, आपके जीभ पर फर्क पड़ता है। आप जीभ को, स्वाद को बढ़ाने के लिए अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए सारी चीजें खाते हैं और इससे मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान होता है।
ज़्यादा दिन नहीं, मैं 28 दिन के लिए आपको कह रहा हूँ। 28 दिन के लिए इसका संकल्प ले लीजिए। आप 28 दिन में देखिए आपके शरीर की सारी बीमारियां अपने आप रिमूव ना होने लगे तो कहना। तो दोस्तों ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। अगली चीजें कौन सी है जो वात पित्त को बढ़ाती है? दोस्तों कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे दोस्तों शराब हुआ, चाहे गुटखा, पान बीड़ी सिगरेट है, जितनी चीजें हैं, और कोई फ्रिज में रखा हुआ ठंडा चीज, ये जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाती है। दोस्तों हम कोल्ड ड्रिंक्स क्यों पीते हैं? आज एक ट्रेंड्स बन गया, एक फैशन बन गया। आज हम एनर्जी ड्रिंक क्यों पीते हैं? कभी किसी चीज को पीने के पहले उसमें जो कंटेंट पड़ा है, मैं नहीं कर रहा हूं, आप जरा देख ली। कोल्ड ड्रिंक्स आप पीने चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। जरा कोल्ड ड्रिंक्स को उठाना और उस पे जो पड़ा हुआ है कंटेंट, मैं नहीं कर रहा हूं, आप खुद उसमें जो पड़े हुए कंटेंट है, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है पढ़ लेना, फिर उसी चीज को आप खुद घोर के पी लेना। आप देखना उतनी एनर्जी मिलती है। आप नहीं पिएंगे, क्यों नहीं पिएंगे? वो स्वाद नहीं पाएंगे। वो स्वाद अगर आपको मिल रहा है तो उसमें कौन सी चीजें ऐसे पड़ी जो आपसे छुपाया जा रहा है? दोस्तों चीनी पड़ा है, बीज पड़ा है, और क्या पड़ा है? सोडा पड़ा है और पानी है। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। ये सारी चीजें घोर के आप खुद पी लीजिए, बल्कि वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये चीजें आप पी रहे हैं, वो भी दोस्तों प्लास्टिक की बोतल में रखी हुई, और 6 महीने बाद तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों लाभदायक है हानिकारक है, उसके बाद निर्णय लीजिए। ऊपर से दोस्तों ये हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है। जितनी भी ठंडी चीज खाने से क्यों हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है, ये भी जान लीजिए। दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। जब हम कोई भी ठंडी चीज लेते हैं तो दोस्तों ठंडा और गर्म जब आप एक के में टकराता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है आप खुद जानते हो, उल्टा होगा। इसे समझने के लिए दोस्तों आपके घर पे खाना बन रहा है, तावा गर्म है, तावे पे थोड़ा सा पानी गिरा दीजिए तो क्या होगा? छन्न की आवाज आएगी। तो ऐसे जब आपका शरीर अंदर या बाहर 37 डिग्री सेल्सियस गर्म है, हीट है, तो दोस्तों जब कोई ठंडी चीज डालेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन होगा। लेकिन वो आवाज हम आप नहीं सुन पा रहे हैं, और यही धीरे धीरे आवाज जो दाब रहे हैं आप उसे नहीं सुन रहे हैं, यही धीरे धीरे बड़ी बीमारी का कारण बनता है, यानी कफ दोष बढ़ता है। और जब कफ दोष बढ़ता है दोस्तों सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियां होती है। तो दोस्तों इन सारी चीजों का आज से अभी से आप सेवन करना बंद कर दीजिए, मत खाइए दोस्तों। तो आप देखिए अपने आप आपका शरीर खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, पहले हमें क्या खाना है, क्या खाना है उस पे हम बाद में प्रकाश डालते हैं। पहले ये जान लीजिए जो शाम का नियम है, आपको इससे एक शाम की आदत अपनाना है और एक सुबह की आदत अपनाना है। ये दो आदत आप अपना लीजिए तो आपका शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। तो शाम की आदत में क्या है दोस्तों? हमने कहा हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के अनुसार चलना होगा। हमारे शरीर में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। ये किस पे काम करता है? सूर्य की रोशनी के ऊपर काम करता है। जैसे सूर्योदय होता है हमारी भूख बढ़ जाती है, यानी सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो जो हमारे अंदर जठर है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, एक प्रकार का एंजाइम होता है, एक प्रकार की एसिड होता है, यही खाने को पचाती है, यही खाने को गलाती है। तो आप देखते हैं सूर्योदय के बाद हमारी भूख धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है यानी सूर्य डूबता है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसको भी आराम चाहिए। अगर दोस्तों रात ना हो तो आदमी पूरा रात ऐसे काम करता रहे, हमारे शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। तो हमारे शरीर को भी आराम चाहिए और शरीर के अंदर जो आर्गन है उन्हें भी आराम चाहिए। इसीलिए हमें सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। पंछी चिड़िया सूर्य डूबने के बाद कोई खाना नहीं खाते हैं। मनुष्य एक ऐसा इंसान है, अगर पूरी रात जागना पड़ जाए, पूरी रात घर पे पार्टी है, शादी है, तो पूरी रात खाना खाता है, वो भी गरिष्ठ भोजन, वो भी सुपाच्य भोजन, वो भी तली भुनी चीजें। जबकि सूर्य डूबने के बाद हमें तली भुनी चीजें नहीं खाना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, यानी हमें खाना नहीं खाना चाहिए।
तो दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। 40 मिनट पहले दोस्तों, जब सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे के पहले आप खाना खाते हैं तो दोस्तों इसमें आपका 16 घंटे का फास्टिंग डेली हो जाता है और जो 16 घंटे का फास्टिंग करता है वो दोस्तों पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहता है। उसके अंदर के जो आर्गन है अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं यानी ठीक कर लेते हैं। एक कैसे 16 घंटे की फास्टिंग हो गया दोस्तों, जैसे आपने 6 बजे के पहले खाना खा लिया, अब आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो 6 से 4 यानी 4 घंटे का आपको खाना पचने का समय मिल गया। जो कुछ आपने खाया वो 4 घंटे में पच जाएगा। अब जब आप रात में 10 बजे सोने जाएंगे तो दोस्तों आपको अच्छी सी नींद आएगी और आपकी नींद 6 घंटे पूरी होते होते यानी कि 4 बजे आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी और आपका नींद जो 6 घंटे की नींद है कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। नींद रात में क्यों नहीं आती? जब आप रात में जम के खाना खाते हैं वो खाना ठीक से पचता नहीं है, पेट में गैस कब्ज एसिडिटी होती है। आप अक्सर देखते हैं लोग इस समय परेशान है। किससे परेशान? भैया हमारा पेट फूलता। पेट टोटल रात के खाने पे डिपेंड। आपका पेट पूरी जिंदगी नहीं फूलेगा। आप रात का खाना छोड़ दीजिए, 6 बजे के पहले खा लीजिए, 10 बजे सोइए, आपका पेट कभी नहीं फूलेगा। आपको गैस कब्ज एसिडिटी कभी नहीं होगी। गैस कब्ज एसिडिटी जब आप रात में गरिष्ठ भोजन करते हैं वो भी दोस्तों देर रात यानी कि 11 से 12 बजे के बीच में और सो जाते हैं, तभी आपका पेट फूलता। पेट नहीं फूलेगा, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी और आपको अगर गैस एसिडिटी नहीं बनेगी तो आपको हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी आपको कभी नहीं होगी। टोटल पे टोटल आपके पाचन तंत्र के गड़बड़ होने के कारण हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और पेट फूलने की समस्या होती है। और आज की जिंदगी में दोस्तों सबके घर पे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल पड़ा हुआ है। सब लोग पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल ग्रुप की दवाएं सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद एक कैप्सूल खाते हैं। नहीं पड़ा होगा तो दोस्तों कोई एंटासिड सिरप पड़ा होगा, कोई इंजाइम सिरप पड़ा होगा, तो इन सब दवाओं को आप हटा दीजिए। कभी जाइए किसी भी पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, डोम्पेरिडोन कॉम्बिनेशन की दवा का साइड इफेक्ट आप देख लीजिए, आप चौंक जाएंगे। उसी दिन से आप खाना छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये सारी दवाएं छोड़ दीजिए। इसका विकल्प आयुर्वेद में है और आयुर्वेद में इसका विकल्प आप ढूंढिए। तमाम चीजें आपके घरेलू ऐसी चीजें पड़ी हुई जिसे खाकर गैस कब्ज एसिडिटी को दूर कर, और फिर हम दवा की जरूरत ही क्यों पड़े? दोस्तों वो कारण को आप हटा दीजिए। तो दोस्तों रात का खाना आप सूर्य डूबने के पहले खाइए, आपको सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी और आपको बढ़िया से नींद आएगी। सिर्फ एक नियम आप अपना लीजिए, अगर आप खाना खा भी रहे हैं तो उसका भी मैं विकल्प दे रहा, तो 7 से 8 बजे के बीच आप हल्का ले लीजिए। सिर्फ भूख मिटा दीजिए, जिसे कहते हैं मुंह जूठा करना। सिर्फ आप मुंह जूठा करिए बस रात में, अगर खाना पड़ रहा है तो मुंह जूठा कर लीजिए। और रात के खाने में और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। रात का खाना जब भी खाइए दोस्तों आप उसी मुद्रा में यानी वज्रासन मुद्रा में 15 से 20 मिनट बैठे रहिए। उसके बाद दोस्तों आप कम से कम 1500 कदम स्लो मुद्रा में टहलिए, तब सोने जाइए, आपको अच्छी सी नींद आएगी। ये हो गया रात का नियम। इस नियम को, इस आदत को आप अपना लीजिए। सिर्फ 28 दिन अपना के देखिए। जब जिस दिन आपका ये 16 घंटे का फास्टिंग हो गया, अब 16 घंटे का फास्टिंग कैसे हो गया? आपने सूर्य डूबने के पहले खाना खा लिया यानी कि 6 बजे। अब सुबह आप कितने बजे खाना खाएंगे? 10 से 11 बजे। तो 6 और 10 से 11 में दोस्तों कितना घंटे? 15-16 घंटे की आपको एक फास्टिंग हो गई। अब ये 15-16 घंटे में जो आपके आर्गन है, किडनी है, आपका ये जो पेट है, आपकी जो आंतें हैं दोस्तों, आपकी जो हार्ट है, ये सारा रिलैक्स कर जाएंगे, अपने आप को रिपेयर कर लेंगे। जो दूषित खून है, जो दूषित वेस्ट विषैले पदार्थ आपके शरीर में, ये शरीर खुद ब खुद उन्हें साफ कर लेगा और आपको कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। टोटल कब्ज की शिकायत होती है रात के खाने से। दिन में तो आप खाते हैं, चलते फिरते रहते हैं और जल्दी से आपको भूख लग जाती है। इसलिए दोस्तों रात को अपने शरीर के सारे आर्गन को रिलैक्स करने दीजिए, आराम करने दीजिए, अपने आप को उन्हें रिपेयर करने दीजिए। दोस्तों आप देखिए 28 दिन में कैसे आपको आराम मिल जाता है। ये हो गई शाम की आदत। अब दोस्तों सुबह की आदत अपना लीजिए। सुबह की आदत और शाम और सुबह सिर्फ 2 आदत अपना के देखिए। सुबह क्या करना है दोस्तों? जब आप शाम को सो जाते हैं जल्दी तो सुबह आपके 4 से 5 बजे के बीच नींद खुल जाएगी।
उठिए, तुरंत 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुंह। ये दोस्तों जो आपके मुंह में लार है, सलाइवा है, एक प्रकार का डिटॉक्स करने का काम करती है। एक जो लार सलाइवा पानी के साथ आपके पेट में जाएगी, दांतों के पेट को डिटॉक्सिफाई कर देगा। दोस्तों आप 1 से 2 गिलास पानी जब पीते हैं तो इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी भी दूर होती है, पाचन तंत्र आपका मजबूत होता है। तो 1 से 2 गिलास पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय को किसी के साथ शेयर मत करना, चाहे वो मोबाइल हुआ, चाहे वो दोस्त हुआ, चाहे वो कोई घर का परिवार हुआ, सिर्फ अपने आप में प्रकृति के साथ शेयर करिए। अपने आप को प्रकृति के हवाले कर दीजिए 2 घंटे का समय। अब इस 2 घंटे के समय में आप घर से बाहर निकल जाइए, चाहे पार्क में, खेत में, कहीं भी निकल जाइए। अब इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है दोस्तों, वो जान लीजिए। इसे कभी मिस मत करना। 5 से 6 घंटे का मॉर्निंग वॉक हो, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक दोस्तों, इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार से इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, आपको तेज चलना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों जब आपको दौड़ लगाएंगे और तेज चलेंगे तो जो ये आपकी हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज पंप करेगी और आपके शरीर में बहुत तेज ब्लड फ्लो होगा, जिसके कारण आपके शरीर में गर्मी होगी। पसीने के माध्यम से जो विषैले पदार्थ हो बाहर निकल जाएंगे। अब दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है, उसके लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। उचित स्थान कैसा होना चाहिए, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। दोस्तों मिट्टी पे, हरी घास पे जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसके अलग ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है दोस्तों, जब आप मिट्टी पे नंगे पांव चलेंगे तो जो छोटे छोटे कंकड़ है, उबड़ खाबड़ मिट्टी है, आपके पैर में चुभती है, एक्यूप्रेशर का काम होता है। ऊपर से दोस्तों हमारा शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी के संपर्क में हम ज्यादा रहते हैं तो दोस्तों हमारी आयु लंबी होती है। कछुआ मिट्टी में रहता है और मिट्टी ही खाता है दोस्तों, 120 साल तक जिंदा रहता है। सबसे ज्यादा कछुआ जिंदा रहता है, उसका सबसे ज्यादा वो मिट्टी में रहता है। तो हमें मिट्टी के संपर्क में भी रहना चाहिए, मिट्टी के संपर्क में रहना चाहिए। और दोस्तों जब आप नंगे पांव चलते हैं तो दोस्तों ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों में आपके कभी चश्मा नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है नंगे पांव चलने का। तो दोस्तों नंगे पांव आपको मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर करना है। अभी 5 से 6 किलोमीटर का जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना है। इस 2 योगा को कभी मिस मत करना। ये 2 योगा कौन सा है, पहला योगा है आपका अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे करिए, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। दोस्तों नाड़ी शोधन योगा यानी अनुलोम विलोम जब आप आधे घंटे करते हैं तो आपके नसों में कहीं कोई ब्लॉकेज है, आपके नसों में कहीं कोई गांठ है, अगर आपको कोई स्किन रोग यानी चर्म रोग है शरीर में कहीं भी, चाहे कुष्ठ रोग हुआ, चाहे सर्दी वो मतलब चाहे जो भी हुआ, जो भी स्किन रोग है, वो सारे रोग आपके दूर हो जाएंगे। अगर नहीं है तो नहीं होगा। जब आपका अनुलोम विलोम कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के आपको दोस्तों 10 से 15 मिनट कपाल भाती करना है। कपाल भाती करने से दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित, किडनी से संबंधित या दोस्तों आंतों से संबंधित या ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर संबंधित कोई बीमारी है, वो बीमारी धीरे धीरे अपने आप क्योर हो जाएगी। अनुलोम विलोम कपाल भाती कैसे करना है, इससे संबंधित आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी की भी वीडियो देख करके दोस्तों उसी हिसाब से आप ये दोनों योगा आराम से करिए। जब ये दोनों योगा आपका कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के कुछ और योगासन करिए, जैसे वज्रासन, दंड बैठक, सपाट यानी कि शीर्षासन, सूर्य प्राणायाम। जैसे आपकी शारीरिक क्षमता है, क्षमता के अनुसार कुछ आसन हार्ड या कुछ हार्ड एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। अब जब ये सारी योगा कंप्लीट हो जाए तो रात 15 से 20 मिनट, लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेंगे। ये अंदर की शक्ति को जागृत करने का सबसे आसान सा तरीका है दोस्तों मेडिटेशन करना। आपको 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट आपको लास्ट में मेडिटेशन करना है,
हीलिंग पावर, अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है, पॉजिटिव सोचना है और दोस्तों यही प्रकृति में आपको खो जाना है, सारी दिमाग की टेंशन खत्म कर देना है, सारी चिंताएं खत्म कर देना है, आपको इसी नेचर में घुल मिल जाना है। दोस्तों अपने अंदर कि जो अंदर की शक्ति है उसे जागृत करिए, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करिए, पॉजिटिव सोचिए, 15 से 20 मिनट डेली। अब दोस्तों ये सारे योगासन आप कहाँ कर रहे हैं? बाहर, घर के बाहर कर रहे हैं। अब सूर्य की किरण निकल चुकी है और सूर्य की किरणों में दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को वज्र बनाता है। हमारे शरीर में कभी भी कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं होगी और कैल्शियम विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं कभी नहीं बीमारियां होंगी। आपके शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाएगी, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग बन जाएगा। तो दोस्तों ये प्रकृति में 2 घंटे आपको बिताना है रोज दोस्तों। अब जब ये 2 आदत जिस दिन आप अपना लिए दोस्तों, उसी दिन से आप स्वस्थ व निरोग होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों आपने जाना वो 2 आदत कौन सी है? एक आदत सुबह, एक आदत शाम को। और ये भी देखा 2 योगा कौन से है? अनुलोम विलोम और कपालभाति। और तीसरा योगा जो है दोस्तों वो है ध्यान यानी मेडिटेशन। 3 योगा करिए और दोस्तों ऊपर से मॉर्निंग वॉक, ये 4 चीजें आप सुबह करिए, किसी भी कीमत पर इसे कभी मिस मत करिए। आप देखिए 28 दिन के अंदर आपकी शरीर की सारी बीमारियां ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगी। कोई मेडिसिन अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो मेडिसिन आपकी आधी हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं, आप 15 साल के हैं, आप 16 साल के हैं, आप 13 साल के हैं, इन नियमों का आज से अगर आपने पालन कर लिया तो दोस्तों जितने दिन तक ये नियम पालन करेंगे आपको कभी कोई बीमारी होगी नहीं। पूरी जिंदगी 1 रुपए का टैबलेट नहीं खाना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है और मैं फॉलो करता हूं, कभी एक टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों इसे फॉलो करिए। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं अपने शरीर को, जो कुछ मान लीजिए आपने भूल बस अब तक खा लिया है, जैसे जो भी स्किट बिस्किट कभी आप खा लेते हैं, तो इसके लिए दोस्तों अपने हाथों की साफ सफाई करना चाहिए, शरीर की साफ सफाई करना चाहिए, वो भी जानेंगे। और वो भोजन जानेंगे जो भोजन हमें सभी बीमारियों से दूर रखेगा, उसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट भी बनाएगा, शरीर की शक्ति को भी बढ़ाएगा। चलिए वो जानते हैं। तो दोस्तों रोज सुबह सबसे पहले आपको लेना है 2 आंवला। आंवला सबसे सस्ता फल है और सबसे अच्छा फल है दोस्तों। हो सकता है आंवले का पेड़ आपके घर पे हो, नहीं है तो दोस्तों मार्केट में 10 से 20 रुपए किलो मिल जाता है सीजन में, उसके समय में। और दोस्तों बिना सीजन यानी बिना मौसम में 30 से 40 रुपए किलो मिल जाता है। आंवला एक ऐसा फल है अब दोस्तों ये 12 महीना मिलता है, साल के 12 महीना। क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हमेशा फल देते रहते हैं। तो दोस्तों आपको लेना है 2 आंवला रोज सुबह खाली पेट। जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो बैठ करके ऐसे चबा चबा के 2 आंवला खाना है। 2 आंवला खाने के 1 घंटे के बाद, ध्यान दीजिएगा, 2 आंवला जैसे आपने खाया उसके 1 घंटे के बाद आपको 1 सेब खाना है। सेब की मात्रा कितनी होगी? 250 ग्राम से 300 ग्राम, एक बड़ा सेब जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, 1 सेब खाना है। यानी कि 2 फल रोज सुबह खाली पेट खाना है। और सेब दोस्तों मौसम के हिसाब से मिल जाए तब भी लीजिए, नहीं तो आपको हमेशा सेब मिलता है। तो 2 आंवला और 1 सेब आपको रोज सुबह खाली पेट खाना है। खाने का समय आप समझ गए, बस इतना ध्यान देना है, ये जब सेब खाएंगे, सेब खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। अब 3 घंटे बाद आपको भोजन करना है, यानी कि उस समय कब हो गया? 11 से 12 बजे के बीच में। अब 11 से 12 बजे के बीच में आप भोजन करिए। भोजन आप अपनी इच्छा अनुसार करिए, जो आपके घर पे बन रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी बन रहा है वो आप अपनी इच्छा अनुसार बनाइए। और घर पे बता दीजिए अगर दाल बन रही है तो दाल में देसी घी मिल जाए दोस्तों, गांव का तो सबसे अच्छा है। नहीं देसी घी मिल रहा है तो शुद्ध सरसों के तेल से, और दोस्तों उसमें हींग और लहसुन का तड़का होना चाहिए, इससे दाल गैस एसिडिटी नहीं बनाती। और जो घर पे सब्जी बने उसमें अजवाइन और अजवाइन और मेथी दाना जरूर होना चाहिए। अजवाइन मेथी दाना होने से दोस्तों क्या है कि गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनती है, ये जरूर होना चाहिए। जो भोजन आपके घर बना है, भोजन करने के बाद
भोजन करने के 1 घंटे के बाद अगर हो सके तो दोस्तों आपको 1 कटोरी दही लेना है। दही ये खाने को पचाती है। ऊपर से दोस्तों दही में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, छोटे-छोटे कीड़े पाए जाते हैं। जब आप उसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, वही हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों हमें खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही, दही आपके घर की होगी और दही जब भी आप खाना उसे मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में खाना है और जब भी दही जमाना उसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना है। दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए। पैकेट की दही पन्नी में होती है, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों आपके घर की दही 1 कटोरी, उसी में 50 ग्राम आपको गुड़ मिला के खाना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद ये जो दही और गुड़ आप खाएंगे ना, ये आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग बना के रखे। हो सके तो आप बेस्ट है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। अभी हो गया ये दही गुड़ आपका भोजन हो गया। अब दोस्तों आपको एक सलाद रोज लेना है। एक सलाद रोज लेना है। ये जो सलाद है दोस्तों, इसे खाने के सही नियम पहले जान लीजिए, तभी आपको ये सलाद काम करेगा। दोस्तों सलाद जब भी खाइएगा, खाने के साथ नहीं खाइएगा। खाने के स्थान पर सलाद खाया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे लोग क्या है, सलाद को खाने के साथ खाते हैं। तो खाने के साथ हमें सलाद नहीं खाना चाहिए। सलाद में कुछ ऐसी विपरीत चीजें होती हैं जो खाने के साथ नहीं ली जाती हैं। आपका खाना गर्म होता है और सलाद ठंडा होता है, इसके कारण भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रीजन है दोस्तों। तो आपको सलाद खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। सलाद जब भी खाइए दिन में खाया जाता है, सलाद को रात में नहीं खाया जाता है। दोस्तों सलाद खाने के 1 घंटे पहले हमें पानी नहीं पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पिया जाता है। सलाद हमें 1 दिन में कितना लेना चाहिए, जितना आपका वेट है, वेट का 5%, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो उसका 5% आपको 250 ग्राम सलाद लेना है। आपका वेट अगर 60 किलो है तो उसका 5% यानी 300 ग्राम सलाद लेना है। ये हो गए सलाद खाने के नियम। अब दोस्तों चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी, कितनी मात्रा में होगी, ये भी जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपके सलाद में होगा गाजर। गाजर प्रोटीन का खजाना है, विटामिन ए का खजाना है और जितनी चीजें हैं सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो गाजर होगा आपका दोस्तों 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा, प्याज अपने स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। और इसमें पड़ेगा अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन की 3 से 4 कली होगी, जीरा पाउडर होगा आधा चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी आप डाल सकते हैं। अगर आप ले लीजिए पुदीना की 8 से 10 पत्ती ले लीजिए। इसके साथ में दोस्तों हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच। ये सारी चीजें डाल के आपका 1 प्लेट सलाद तैयार हो गया। दोस्तों इसमें ओजन आप अपने वेट के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, चुकंदर 50 ग्राम से ज्यादा मत लेना। चुकंदर में आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगर आप चुकंदर ज्यादा लेंगे तो आपको गैस कब्ज एसिडिटी बढ़ सकती है। इसलिए चुकंदर को 50 ग्राम रखिए, बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये सलाद आप अपने ओजन के अनुसार 1 प्लेट तैयार करिए। अब इसी सलाद को आपको दिन में 1 बार खाना है, बैठ के चबा चबा के आप खा लीजिए, बस सबसे बेटर है। और अगर हो सके तो यही सलाद आप रात को, शाम को, सूर्य डूबने के पहले आप खा लीजिए, खाना मत खाइए। सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए, सारे पोषक तत्व मिल गए। अब आपको रात को खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आपको रात में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस सलाद को पचने में कितना समय लगेगा, 3 से 4 घंटे लगेगा। अब आपको 9 बज गया, अब 9 बजे आपको सोने जाना है, तो सोने जाते समय भी ऐसा कर सकते हैं, या एक सलाद को आप कभी भी खा लीजिए, दिन में खा लीजिए। तो शाम को दूसरा भोजन ले लीजिए। दूसरा भोजन क्या लेना है, भोजन ना लेके दूसरा शाम को आपको बीन्स लेना है। शाम को बीन्स कौन सा लेना है, आपका सलाद हो गया, दिन में चाहे जब मैनेज कर लेना। शाम को 5 से 6 बजे आपको बीन्स लेना है। बीन्स में क्या क्या होगा दोस्तों, ये बीन्स सर्वगुण संपन्न है, ताकत का खजाना है। बीन्स में क्या होगा, अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 15 ग्राम, मखाना 15 ग्राम, अखरोट 2 पीस, चना 20 ग्राम, मूंग 20 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे आपको रात में ही भिगो देना है।
इसे दोस्तों रात में भिगो दीजिए या सुबह खाइए। ये शाम को खाना है 5 से 6 बजे। 5 से 6 बजे यानी सूर्य डूबने के पहले खाना है, खाना नहीं खाना है। खाने के स्थान पर इसे आप खा सकते हैं। खाने के स्थान पर इसे खाइए या आप खाना खाइए, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले करना है। तो ये सारी चीज़ें भिगो करके आप इसे खाना है, भिगो के खाना, वैसे नहीं खाना। तो भिगो कर ये सारी चीज़ें खाना है चबा चबा के। इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे के बाद ही जो कुछ आपको खाना पीना है वो खा सकते हैं। अब दोस्तों ये सारे बीज कहाँ से आप खरीदेंगे? दोस्तों बीज 2 टाइप के होते हैं, एक जमाने वाला और एक खाने वाला। तो दोस्तों आपको वो जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा? पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे, और कुछ किराना वाले भी लेते हैं, वहां से लेना है। अब दोस्तों इसमें बादाम खरीदते समय एक ध्यान देना है। बादाम 2 टाइप की होती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आपको मीठी बादाम लेना है। इसे दोस्तों आप रोज लेंगे तो इसमें जितनी चीजें हैं सर्वगुण संपन्न है, आपके शरीर को शक्तिशाली बनाएंगी, शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर को स्ट्रांग करेंगी और आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएंगी। तो ये 5 से 6 बजे हो गया। अब आपको सोने जाना है कितने बजे? 10 बजे। तो 10 बजे जब आपको सोने जाना है तो रात में सोने से 1 घंटे पहले आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध। इस दूध में क्या क्या पड़ेगा? ये दूध आपके घर का होगा, दूध बाहर का नहीं होगा। अब 1 गिलास दूध में उबालने के लिए जब आप दूध रखना तो उसी में क्या क्या डालना है? आपको डालना है हल्दी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, हरी इलायची 2 दाना डालना है, और दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग। 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच का चौथाई भाग हल्दी का पाउडर और 2 हरी इलायची डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबालना है। अब उसी दूध को आपको रात में सोने से 1 घंटे पहले पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस दूध को आप रोज पीजिए। आप देखिए दोस्तों आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है। अब दोस्तों इसमें जो दालचीनी है, हरी इलायची है और ये जो आपका हल्दी पाउडर मिला है, हल्दी पाउडर में दोस्तों क्या पाया जाता है? हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इसी तरह से हरी इलायची में भी एक तत्व पाया जाए जो कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। और दोस्तों दालचीनी में कैल्शियम की मात्रा प्रचुर पाई जाती है। कैल्शियम की कभी आपके शरीर में कमी नहीं होगी। और दोस्तों दूध तो सुपर फूड है ही है। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो सबसे उत्तम है। तो दोस्तों ये आप रात में सोते समय अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया, इस भोजन का पालन कर लिया, तो दोस्तों आपका शरीर पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेगा। अगर दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो बीमारी नहीं होगी, और जो बीमारियां हैं दोस्तों 5 से 6 महीने के अंदर सारी बीमारियां क्योर हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।